तो ताजमहल पे योगी की सफाई पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताजमहल के जब वो दौरे पर गए तो क्या उनकी कोई मजबूरी थी जिसके तहत वो वहां पहुंचे या फिर कुछ जाहिर करने की कोशिश थी? अगर वो कोई मैसेज देना चाहते थे तो क्या मैसेज पहुंचा? इस पर हम बात करें। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और अमीर हैदर जैदी साहब जो बात कह रहे थे मैं उसका जवाब चाहूंगा कि ठीक है, आप अगर नहीं मानते हैं कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी थी तो मत मानिए, लेकिन दूसरों को भी मजबूर क्यों करना? हम कहीं दूर नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी को मोहब्बत करने से रोक रहे हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की बात जब हो रही है तब हम कह रहे हैं हमने तो आज जाकर के वहां झाड़ू लगाने का काम किया, हमने 300 करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं को शुरू करने का काम किया। मुझे लगता है इन सब बातों से आज विपक्ष को बहुत निराशा हुई है। विपक्ष को अपेक्षा थी कि कुछ आज वहां इस प्रकार की बातें होंगी जिनसे इनको राजनीति करने का अवसर मिलेगा, वो अवसर खो बैठे हैं। इसलिए विपक्ष अनाप शनाप कुछ भी बकने के लिए तैयार हो गया है। आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि आज ताज जरूरत है आपको अपने जहन की झाड़ू देने की, ये ऊपर दिखावा करने से कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई, हाथ की सफाई नहीं करते हैं हम झाड़ू से सफाई करते हैं, देश को साफ नहीं करेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन बहुत गंदगी फैलाई थी आप लोगों को क्या साफ करेंगे? एक मौका जो मिल रहा था बार बार हमला करने का, बार बार ये कहने का, संगीत सोम ने कह दिया, विनय कटियार ने कह दिया, लेकिन योगी जी ने आज एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की और उन्होंने वहां पर जाके जो बयान दिया, जिस तरीके से वो जो बैनुल अक़वामी जो सयाह थे उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाते नजर आए, क्या ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कुछ इसका तनाजा है, अब आपके हाथ से एक मुद्दा निकल गया? मोहम्मद सलीम, नहीं, इनकी तो करनी और कथनी में अंतर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपके हाथ से एक मुद्दा निकल गया योगी जी के वहां जाने से? नहीं, मुद्दा क्या, मैंने तो बार बार मैं कह रहा हूं कि इनको ऊपरी सफाई करने से कुछ नहीं होने वाला, इनको अपने जहन की सफाई करना होगी, क्योंकि इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। योगी जी वहां पर सफाई कर रहे हैं और राकेश जी यहां पर दूसरी बात कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, नहीं, देखिए बात मुद्दे की नहीं है। हम तो चाहेंगे कि प्रेम मोहब्बत दुनिया में बढ़े, समाज में, हमारे देश में। अखिलेश यादव जी का भी बयान आया कि आज उनको झाड़ू लगानी पड़ी, लेकिन वो भी बहुत खुल करके हमलावर नहीं हो पाए। वो यही कह रहे हैं कि राम जी ने उन्हें बुद्धि दे दी, लेकिन अभी तक जो आप हमलावर थे कि ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है, और आजम खान साहब तो डायनामाइट से उड़ाने की बात तक करने लगे थे, लेकिन आज इस तरह की बातें नहीं आई। अखिलेश यादव जी ने तो ट्वीट किया है कि ये मोहब्बत की निशानी है, बार बार आते रहिए। योगी जी का स्वागत किया कि आप आए, अच्छी बात है, बार बार आते रहिए, और इसमें कुछ गलत नहीं है, मुद्दे की बात नहीं है। अगर वो जो समाज के अंदर मोहब्बत बढ़ाने की बात करते हैं, भाईचारा बढ़ाने की बात करते हैं, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं, सभी जातियों को समान दृष्टि से देखते हैं, इसमें हमें खुशी होगी, हमें कोई इसमें ऐतराज नहीं है, हमें खुशी होगी। हमें ऐतराज जब होता है जब ये भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं, जब ये इतिहास से खोज खोज के ऐसे मुद्दे लाते हैं जिनसे समाज के अंदर नफरत बढ़ती हो। इतिहास में हमें ऐसी बातें भी तो मिल सकती हैं जिनसे मोहब्बत बढ़ती हो। इन चीजों को खोज के क्यों नहीं लाते इतिहासकार, जो आरएसएस के इतिहासकार हैं? ये केवल उन विषयों को लाएंगे जिससे आपस में वैमनस्य बढ़ता हो, आपस में घृणा बढ़ती हो, लड़ाई झगड़े बढ़ते हो। ठीक है, अमीर हैदर जैदी साहब, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि अभी तक देखिए, राकेश जी मैं आता हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन देखिए अभी तक ताजमहल के साथ साथ तेजो महल की भी बात होती थी और अभी राकेश त्रिपाठी जी भी तेजो महल पर नहीं आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, इस वजह से वो मोहब्बत नहीं करते थे शाहजहां मुमताज से, वो ऐसे मरी या इस तरीके की बातें, लेकिन तेजो महल पर वो अभी नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? मैं आपको बताऊं, अभी आपके इतिहासकार एक चीज बता रही थी, उसी किताब को कोट कर रही थी, लेकिन उस किताब में से जो उन्होंने पढ़ के बताया वो आरएसएस के, बीजेपी के प्रवक्ता उस चीज को नहीं पढ़ते, उस चैप्टर को शायद ये निकाल देते हैं। दूसरा चीज है, इनके यहाँ नाम बदलने की एक परंपरा चल रही है, हर जगह का नाम बदल, तो इन्हें रोका किसने? कौन रोक रहा है? नाम बदल के उसका कुछ भी रख दीजिए, नफरत महल, कलंक महल, कुछ और रख दीजिए, मसला ये नहीं है। अगर इनके दिल साफ होते, सुकून होते, योगी जी वहां गए थे, सबने स्वागत किया, क्या गए, अच्छी बात है, जाते रहिए, और विपक्ष ने भी कहा है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता फिर आके उसे ये कह दें कि साहब ये नहीं है। अरे दुनिया को पता है ये एक मकबरा है, किसी बादशाह ने अपनी बेगम की मोहब्बत में बनाया है। सीएम योगी ने भी तेजो महल का जिक्र किया है और हम बार बार ये सुनते रहे हैं तमाम बीजेपी के लीडरान से कि दरअसल वो मकबरा नहीं है बल्कि एक शिव मंदिर है, लेकिन आज योगी जी के वहां जाने के बाद ऐसी बातें क्या थम गई, खत्म हो गई? दोबारा से तेजो महल की बात नहीं उठेगी? नहीं, थमी नहीं है। योगी जी एक संवैधानिक पद पे मौजूद हैं, वो ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं, उन्हें इस पे प्रतिबंध है क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय धरोहर है। लेकिन जो बेलगाम इनके यहाँ लोग हैं वो फिर कोई नया विवादित बयान दे देते हैं, कुछ और नई ऐसी बात कह देते हैं। उनका मकसद इसे विवादित करना है और कुछ नहीं है,
और इनका मकसद कुछ नहीं है। अगर इनका मकसद साफ होता, प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री के बयान आने के बाद या योगी के बयान आने के बाद आज बीजेपी के प्रवक्ता का बयान बदला हुआ होता। इससे पहले के डिबेट उठा के देख लीजिए, वो इसी तरह की बात कर रहे हैं, साहब मजदूरों ने बनाया। अरे हर इमारत मजदूर बनाता है, जो इमारत मजदूर बनाता है तो ये अपना घर मजदूरों से बनवाते हैं, तो क्या मजदूरों को हिबे कर देते हैं? क्या ये मजदूरों का मकान हो गया? मैं इस पर जवाब लेता हूं राकेश त्रिपाठी। नहीं करेंगे ये बात, ठीक है राकेश त्रिपाठी, सिर्फ एक बात कर दे। मैं तो इन्हें एक प्रपोजल देता हूं बड़ा आसान सा, ये हर चीज का नाम बदलने निकले हैं, इसका नाम कुछ बदल दीजिए। ठीक है, नाम बदलेंगे क्या राकेश त्रिपाठी जी? लेकिन मेरा एक सवाल है कि मोदी जी ने भी बाकायदा कहा है, और उनके बयान को मैं कोट कर रहा हूं, पीएम मोदी के बयान को कोट कर रहा हूं कि कोई भी देश तरक्की तभी कर सकता है, और कितनी भी कोशिश कर ले कोई भी देश, लेकिन वो तभी कर सकता है जब वो अपने इतिहास को, अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपनी उज्जवल परंपराओं को, उनके प्रति सम्मान करे और गर्व करे। ये अगर वो बात कहते हैं तो क्या ताजमहल भी उसमें उसी संस्कृति, विरासत या इतिहास में शामिल नहीं होता? और क्या आप नाम बदलेंगे? नहीं, मैंने देखिए, मैं एक बात बिल्कुल साफ कह दूं, ये कितना भी प्रोवोक कर ले, आजम खान कितना भी प्रोवोक कर ले कि हम ताजमहल को धूल दूसरित करने जा रहे हैं, या आमिर हैदर जैदी साहब प्रोवोक कर ले कि हम उसका नाम बदलने जा रहे हैं, हमेशा कोई काम नहीं करने जा रहे हैं। आपको कतई कोई राजनीति का अवसर हम नहीं देने वाले हैं, आपकी खुराक हम पूरी करने वाले नहीं हैं। हम विकास के मुद्दों पर बात करेंगे, कह दीजिए मोहब्बत की अलामत है, फिर कह दीजिए बादशाह ने अपनी मुमताज के याद में मोहब्बत की एक निशानी बनाया है। हम तो आपसे यही चाहते हैं, उभारने के लिए आप इसे मान लीजिए मोहब्बत की अलामत है, सुविधाओं के लिए आप नहीं मान रहे, बाहर निकल के कुछ और कहते हैं, संविधान पद आने पे कुछ और कहते हैं। दोनों चीजें विषय पर करें ताकि विकास के मुद्दे पर डिबेट ना होने पाए। आप 3.5 साल से आप देश को जहर उगलने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं राकेश जी से एक जवाब चाहता हूं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। जैदी साहब मैं रोक रहा हूं, लेकिन राकेश जी आप ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप अपोजिशन को राजनीति करने का, सियासत करने का मौका नहीं देंगे, लेकिन ये बात आखिर उठी कहां से? ये क्यों उठ रही है बात? आपके लीडरान नहीं तो ऐसी बातें कही जिसकी वजह से आज ये बात हो रही है, नहीं तो किसी को ताजमहल पर इस तरह की बात करने की बात ही नहीं थी। देखिए सऊद जी, ताजमहल पर जो पूरा विवाद उठा वो उत्तर प्रदेश पर्यटन की एक पुस्तिका के बाद से उठा, जो जानबूझ करके उठाया गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन की वो बात खत्म भी हो गई, लेकिन संगीत सोम नहीं रुके, वहां पर भी खत्म हो गई, तो विनय कटियार नहीं रुके। नहीं, देखिए विनय कटियार जी ने जो बात की वो एक संवाददाता के सवाल के जवाब में कहा, और उन्होंने पीएनओ की उस पुस्तक का जिक्र करते हुए इस बात को कहा। देखिए मैंने पहले ही कहा, सोम साहब ने क्या कहा, शास्त्रार्थ की एक पुरानी प्राचीन परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है, क्या अलग अलग मत नहीं रखे जा सकते हैं? अगर इतिहास को लेकर के कोई भी मत हमेशा एक कहे कि ये लकीर है और ये लकीर बिल्कुल सही है, मैं पूछ रहा हूं ना सर कि आप लोगों ने अपना मत रखा और अलग अलग मत भिन्नताएं रखी सियासत का मौका मिला अपोजिशन को। आप एक बात कह रहे हैं कि आप अपोजिशन को मौका नहीं देंगे, और दूसरी तरफ आप ही के लीडर ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है। नहीं खालिद भाई, अपोजिशन सियासत करना चाहता है जीएसटी पे, अपोजिशन सियासत करना चाहता है देश के विकास पर, जो दरवाजे बंद हैं उन दरवाजों को खोल करके करना चाहता है बेरोजगारी पे, किसानों की समस्याओं पे, लेकिन बीजेपी एक नया मुद्दा उछालकर सियासत करना चाहते हैं, धर्म पे, मुगलों पे, नफरत पे, ये इन पे करना चाहते हैं। ये आज ये बात बताएं, नोटबंदी का 1 साल पूरा होने को जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था किस करवट है, कितने रोजगार चर्चा करने दीजिए, बात नहीं करेंगे, ये बात करते हैं मुगलों पे, इसमें बात करेंगे। मैं फाइनल कमेंट लूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है, लेकिन अमीर हैदर सैदी साहब, ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ठीक है तमाम तरह की बातें हो रही हो और जिस तरह की भी बातें और बयानात दिए जाते हो, लेकिन योगी जी ने आज वहां पहुंच करके कहीं ना कहीं इन तमाम जो तनाजात हैं उनको ठंडा करने की कोशिश नहीं की, और काफी हद तक ठंडा किया। सर फाइनल कमेंट सर, बहुत शॉर्ट में। उनका स्वागत योग्य कदम करते हैं, अगर वो इस नियत से वहां जाते तो बीजेपी के प्रवक्ता का ये बयान नहीं होता। नहीं एक अंतरराष्ट्रीय दबाव था उनके ऊपर, दबाव के लिए गए, इस वजह से राजकुमार भाटी जी, वरना तो ये वहां जाने वाले नहीं। राजकुमार भाटी जी, क्या ठंडा नहीं किया काफी हद तक इस पर तनाजा जो कसीदगी थी? अंधेरे कितने भी ताकतवर हों, जीत हमेशा उजाले की होगी। मोहब्बत जीतेगी नफरत के सामने, चाहे कितना भी प्रयास करें। ठंडा नहीं हुआ चीजें। आगरा के 4 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है ताजमहल से, और हर साल 3000 करोड़ रुपए का पर्यटन का कारोबार होता है आगरा से, पूरा आगरा, ठीक है, पूरा आगरा से। हाँ। ये सारा दबाव था, इसलिए योगी जी वहां पर गए। दबाव, अभी भी आप कह रहे हैं दबाव,
राकेश त्रिपाठी जी, आपसे फाइनल कमेंट पूरी डिबेट का। अभी भी यह बात कही जा रही कि दबाव था कहीं ना कहीं, सिर्फ तनाजे को खत्म करने के मकसद से नहीं गए। फाइनल कमेंट बहुत शार्ट। इसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। वो संभावनाएं अयोध्या में भी हैं, वो संभावनाएं बनारस में भी हैं, वो संभावनाएं सोनभद्र में भी हैं, वो संभावनाएं चित्रकूट में भी हैं। ठीक है, हम पर्यटन की सभी संभावनाओं को उभारेंगे और जो आगरा का पर्यटन है उसको भी उच्चतम पैमाने तक लेकर के जाएंगे। हम इस मसले को विकास के रूप में देखते हैं। विपक्ष कितनी भी राजनीति करने की कोशिश करे, इन सबके बीच में डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं। अगर आप अयोध्या, चित्रकूट, बनारस का भी जिक्र कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे मुल्क का वकार तो बढ़ेगा, मईशत भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगर इस एजेंडे से और इस नियत से गवर्नमेंट आगे बढ़ती तो मुझे लगता है कि शायद अपोजिशन भी साथ ही देगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि जो तनाजा खत्म करने की कोशिश की बात की जा रही है, क्या वाकई खत्म होता है या फिर वाकई एक दबाव के तहत किया हुआ था और आने वाले वक्त में भी ये तनाजात और इस तरह के बयानात खत्म नहीं होंगे।